चलिए दोस्तों, तो आज अपन बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। इनसे क्वेश्चन आते हैं भाई, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगर हम बात करें हमारे पास क्या है। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखें तो कितने टाइप से होते हैं। दो टाइप से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ओपन चेन और एक होता है क्लोज चेन। ओपन चेन को हम क्या बोलते हैं? एलिफैटिक कंपाउंड्स बोलेंगे या एसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे। अब बताओ, ओपन चेन तो नाम से ही पता चल रहा है, ओपन मीन्स क्या होगा? ऐसे ही स्ट्रक्चर होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा। ये सारी स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखोगे सब ओपन है ना, तो ये ओपन स्ट्रक्चर कहलाता है। क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं? मतलब वो रिंग होगा उसमें। क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स मीन्स क्या होगा? रिंग होगा। 3 मेंबर रिंग हो सकते हैं, 4, 5, 6, ऐसे कितने मेंबर के रिंग हो सकते हैं, साइक्लिक रिंग हो सकता है। वो क्लोज चेन कहलाते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो अगर हम बात करें पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर की, तो ओपन चेन में अगर आप ध्यान से देखोगे कितने टाइप से हैं? 2 टाइप से। एक होता है सेचुरेटेड और एक क्या होता है? अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड किसको बोलते हैं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को ही हम सेचुरेटेड बोलेंगे। इसमें एक बात का ध्यान देना आप लोग, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड आपको जरूर लगाना है। ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड। ठीक है, ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? सेचुरेटेड बोलते हैं। ये सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पैराफिन्स बोलते हैं ना। क्या बोलेंगे इसको? पैराफिन। और ओनली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अनसेचुरेटेड बोलते हैं, या ओनली कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड बोलते हैं। आपको ओनली कार्बन कार्बन जरूर लगाना है। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और में भी हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर हमको क्या देखना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा ओनली, तभी वो अनसेचुरेटेड कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा, है ना। जैसे हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं? ओलिफिनिक बोलते हैं। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एसिटाइलिनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर ऐसे पूछे, मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन दे दे, मान लो हमारे पास यहाँ पास कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए। क्या क्वेश्चन पूछे वो, कि बताइए इसमें से, हमारे पास मान लीजिए ये दे रखा है, ऐसे दे रखा है, या कोई ऐसे स्ट्रक्चर दे रखा है, ऐसे लगा दिए, हमारे पास सी ट्रिपल बॉन्ड एन ऐसे लगा दिए, डबल बॉन्ड लगा दिए, या ऐसे कोई स्ट्रक्चर लगा दिए। तो इसमें से आपसे बोलेंगे कि मुझे आप ये बताइए कि ये सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। तो आप क्या बोलोगे? सर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये सेचुरेटेड कहलाएगा कि अनसेचुरेटेड कहलाएगा? तो आप बताओगे सर कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है वो अनसेचुरेटेड कहलाता है, तो हमारा ये क्या कहलाएगा? अनसेचुरेटेड कहलाएगा। ठीक है, ऐसे देखो कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है, भी सारे सारे किसके एग्जांपल है? अनसेचुरेटेड के एग्जांपल है ना, ये सब के सब क्या है? अनसेचुरेटेड के एग्जांपल है। ऐसे ही देखो, अगर हम बात करें यहाँ, जैसे ये यहाँ देखो, कार ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है आपको, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो आप ऐसा मत बोल देना कि सर ये अनसेचुरेटेड है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन नहीं है, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है। और हमको ओनली या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए, या तो ओनली कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, तभी ये अनसेचुरेटेड कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो भाई देखो, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इसलिए ये अनसेचुरेटेड नहीं कहलाएगा। और बाकी जगह देखो, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? सेचुरेटेड कहलाएंगे। तो इसलिए मैंने बोला कि ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अनसेचुरेटेड कहलाएगा, ओनली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अनसेचुरेटेड, और ओनली कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अनसेचुरेटेड कहलाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो यहाँ से तो ये अनसेचुरेटेड नहीं है, बट देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ से अनसेचुरेटेड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अनसेचुरेटेड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से तो नहीं, आप पूरे कंपाउंड में देखो, आपको ऐसे देखते हुए चलना है आपको। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान देना। मान लो हमारे पास क्या हो जाए, ऐसे दे रखा है, तो बताओ ये क्या डबल बॉन्ड है इसमें, बट ये डबल बॉन्ड अगर आप ध्यान से देखो किसी किसके बीच है? ऑक्सीजन और कार्बन के बीच है। ये जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच है, और हमको कैसे चाहिए? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। ओनली ओनली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ओनली कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अनसेचुरेटेड कहलाएगा। बट ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ये अनसेचुरेटेड नहीं कहलाएगा। हाँ, तो और कहीं देखो, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या कहलाएगा? सेचुरेटेड कहलाएगा।
ठीक है। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, इसलिए ये अनसैचुरेटेड नहीं कहलाया। हमको कैसा चाहिए, ओनली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ओनली आपको कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, तभी अनसैचुरेटेड कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ये ध्यान देना, ठीक है। चलिए, फिर ऐसे अगर आपसे पूछ दे ओलिफिनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं, अभी बताया मैंने, कार्बन कार्बन हमारे पास क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ओलिफिनिक बॉन्ड बोलते हैं, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटाइलिनिक बॉन्ड, एसिटाइलिनिक बॉन्ड, ठीक है। तो अगर हमसे आप पूछे इस कंपाउंड में पूछे बताइए टोटल ओलिफिनिक बॉन्ड कितने हैं, तो आप क्या बताओगे, एक। इसमें पूछे टोटल ओलिफिनिक बॉन्ड कितने हैं, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओलिफिनिक होता है, तो टोटल कितने हैं, दो। ऐसे अगर इसमें पूछे टोटल ओलिफिनिक बॉन्ड कितने, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एक हो जाएगा। ऐसे इसमें टोटल ओलिफिनिक बॉन्ड नहीं है। ऐसे अगर आपसे पूछे टोटल इसमें बताओ एसिटाइलिनिक बॉन्ड कितने हैं, एसिटाइलिनिक बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, और हमको कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या चाहिए, कार्बन, बट यहाँ डबल बॉन्ड है तो ओलिफिनिक है, बट यहाँ एसिटाइलिनिक बॉन्ड पूछ रहा है, तो यहाँ एसिटाइलिनिक बॉन्ड क्या है, जीरो है। क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एसिटाइलिनिक, बट यहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इसलिए हमको यहाँ एसिटाइलिनिक बॉन्ड नहीं बताना है, ठीक है। तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी ही एसिटाइलिनिक होता है, तो यहाँ जीरो एसिटाइलिनिक बॉन्ड है ना। ऐसे आप यहाँ भी देखेंगे तो टोटल एसिटाइलिनिक बॉन्ड कितने हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जीरो है, तो यहाँ एसिटाइलिनिक बॉन्ड जीरो है, ठीक है। हमको सिर्फ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको, तभी एसिटाइलिनिक बॉन्ड कहलाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पास देख लो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ओलिफिनिक और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को एसिटाइलिनिक, पैराफिन बस समझ गए, कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल को। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अनसैचुरेटेड बताइए और सैचुरेटेड बताइए आप लोग, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करें, हमारे पास क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो ये कितने टाइप से होते हैं, दो टाइप से होते हैं, है ना। कौन कौन से, एक होता है होमोसाइक्लिक और एक कौन सा होता है, हेट्रोसाइक्लिक होता है। एक होमोसाइक्लिक होता है और एक हेट्रोसाइक्लिक होता है। तो हम बात करें क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स के दो टाइप से होते हैं, एक होमोसाइक्लिक और एक कौन सा होता है, हेट्रोसाइक्लिक होता है। होमोसाइक्लिक किसको बोलते हैं भाई, होमो मीन्स नाम से पता चल रहा है सेम, और साइक्लिक मीन्स क्या होता है, रिंग। होमो मीन्स नाम से पता चल रहा है सेम, साइक्लिक मीन्स रिंग। तो हमारे पास क्या होगा, कोई रिंग होगा, हमारे पास क्या होगा, कोई रिंग होगा, वो रिंग क्या होगा, सेम एटम का होगा, वो सेम एटम किसका होगा, कार्बन का होगा, ठीक है। होमो मीन्स सेम, साइक्लिक मीन्स रिंग, तो हमारे पास रिंग होगा, वो रिंग क्या होगा, सेम एटम को होगा, वो सेम एटम किसका होगा, कार्बन का। देखो कार्बन है तो सेम एटम हो कार्बन का, इसलिए इसका अगला नाम क्या पड़ जाता है, कार्बोसाइक्लिक पड़ जाता है, ठीक है। होमो मीन्स सेम, साइक्लिक मीन्स रिंग, तो जो साइक्लिक रिंग होगा वो सेम एटम का होगा, वो सेम एटम किसका होगा, कार्बन का, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो होमोसाइक्लिक होते हैं ये दो टाइप से होते हैं, जो होमोसाइक्लिक होते हैं कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक, ठीक है ना। एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक अभी हमने बात किया, होमोसाइक्लिक के अंदर आते हैं, तो होमो मीन्स सेम हो जाएगा, वो सेम एटम किसके होंगे, कार्बन के होंगे, इसलिए इसको कार्बोसाइक्लिक बोलते हैं। देखो सिंपल से अगर ऐसे आपको कहीं रिंग मिल जाए, सिंपल से अगर ऐसे कोई रिंग मिल जाए, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। तो ऐसे अगर आपको सिंपल से रिंग मिले तो सारे के सारे किसके एग्जांपल होंगे, एलिसाइक्लिक के एग्जांपल होंगे। हाँ, इनमें कभी कभी ये भी चल जाएगा, इन पे ये भी चल जाएगा कि हमारे पास ये रिंग है, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड आ जाए, है ना। ऐसे रिंग हो, इसके अंदर डबल बॉन्ड आ जाए, तो ये भी किसके एग्जांपल हो जाएंगे, एलिसाइक्लिक के एग्जांपल हो जाएंगे। तो सिंपल सा रिंग होगा, वो रिंग में पूरे जो एटम होंगे वो सेम एटम होंगे, वो सेम एटम किसके होंगे, कार्बन के होंगे, ऐसे, ये सिंपल सी रिंग। और ऐसे डबल बॉन्ड वाले भी क्वेश्चन आपके में चल जाएंगे, ठीक है, एक एक डबल बॉन्ड वाले चल जाएंगे। फिर एलिसाइक्लिक के बाद कौन होता है दूसरा, एरोमेटिक। देखो हम जो एरोमेटिक है वो जीओसी में पढ़ेंगे, ठीक है ना, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, जीओसी में अपन क्या करेंगे, वहां बताया जाएगा कि कैसे कंपाउंड
एरोमेटिक होते हैं। हम किसी भी कंपाउंड को, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, तो एरोमेटिक निकालने के जितने भी हैं सारी चीजें हम वहां सीखेंगे, कैसे एरोमेटिक हुआ, कैसे निकालना है। बस आपको यहाँ क्या ध्यान देना है, बस जो जो मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ उन स्ट्रक्चरों को बस आप ध्यान दीजिए, बस हो गया। और आपको कुछ काम नहीं करना है। कैसे एरोमेटिक होते हैं, क्यों होते हैं, हमको कैसे पता चलेगा, वो सारी चीजें हम कहाँ देखेंगे, जीओसी में देखेंगे। ठीक है ना, जीओसी नेक्स्ट चैप्टर होता है, बहुत कॉन्सेप्ट है उसमें, है ना। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिल है, वो धड़कन है वो। अगर वो नहीं बनेगा जीओसी तो उससे कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम जो एरोमेटिक है वो हम जीओसी में पढ़ेंगे। हाँ, आपसे नॉमेनक्लेचर में बस यहाँ ये करना है कि बताओ कौन कौन से कंपाउंड। देखो एरोमेटिक कितने टाइप से होते हैं, दो टाइप से होते हैं, एक बेंजोनोइड होता है और एक नॉन बेंजोनोइड होता है। एरोमेटिक कितने टाइप से होते हैं, दो टाइप से होते हैं, एक बेंजोनोइड होता है और एक क्या होता है, नॉन बेंजोनोइड होता है। अब बेंजोनोइड में कौन कौन सी एग्जांपल होते हैं, देखो बेंजोनोइड में जैसे आता है बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं, नेप्थलीन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं, नेप्थलीन बोलते हैं, है ना। इसको बोलते हैं नेप्थलीन और इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। क्या बोलते हैं इसको, एंथ्रासीन। ये सारे के सारे एग्जांपल देखो बेंजोनोइड के होते हैं। बेंजोनोइड मीन्स बेंजीन रिंग होगा और वो एरोमेटिक होगा, तो वो सारे एग्जांपल किसके होते हैं, बेंजोनोइड के। बेंजीन रिंग है, देखो ये सब बेंजीन है, देखो दो दो रिंग है, तीन तीन रिंग है। तो बेंजोनोइड क्या कहलाता है, ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग हो और वो एरोमेटिक हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोनोइड बोलते हैं। ठीक है ना, उसको आप क्या बोलोगे, बेंजोनोइड। जैसे बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन और एक होता है फिनांथ्रीन। ठीक है। फिर दूसरा होता है नॉन बेंजोनोइड। नॉन बेंजोनोइड नाम से पता चल रहा है जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा। ऐसे कंपाउंड जिनके पास बेंजीन रिंग तो नहीं होगा बट वो क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे, उसको बोलते हैं क्या, नॉन बेंजोनोइड। एरोमेटिक कैसे होते हैं सब अपन जीओसी में सीखेंगे, बस आपको यहाँ स्ट्रक्चर ध्यान देना है। 10 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको एरोमेटिक निकालने में, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जीओसी में है, इसलिए हम वहां सीखेंगे। ठीक है। तो जैसे नॉन बेंजोनोइड मीन्स क्या होता है, जो बेंजीन रिंग तो नहीं होगा बट वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा, वो नॉन बेंजोनोइड आता है। जैसे देखो इसको बोलते हैं एजुलिन। क्या बोलेंगे, ये स्ट्रक्चर को एजुलिन बोलते हैं। ऐसे ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्रोपोन। क्या बोलेंगे, ट्रोपोन। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, देखो ये स्ट्रक्चर बनाया आपने, बस इसके ये पोजीशन पर या ये पोजीशन पर क्या लगा दो, ओ एच लगा दो, तो इसका नाम हो जाएगा ट्रोपोलोन हो जाएगा। तो नॉन बेंजोनोइड के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, एजोलिन, ट्रोपोन और ट्रोपोलोन। बेंजोनोइड के एग्जांपल कौन से होते हैं, बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन और एक होता है फिनांथ्रीन। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है बताइए कौन किसका एग्जाम्पल है। तो एरोमेटिक क्यों कैसे होते हैं सब हम आगे देखेंगे। एरोमेटिक दो टाइप से होते हैं, एक बेंजोनोइड और एक नॉन बेंजोनोइड। बेंजोनोइड ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जो एरोमेटिक होता है और बेंजीन रिंग होता है, तो बेंजोनोइड जैसे बेंजीन है। दूसरा होता है नॉन बेंजोनोइड, जो एरोमेटिक तो होता है बट उसमें बेंजीन रिंग नहीं होता, वो नॉन बेंजोनोइड के एग्जाम्पल होते हैं, जैसे ट्रोपोन, ट्रोपोलोन और एजुलिन। ये बनेगा। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन वो पूछेगा भाई, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा बताइए इनमें से एलिसाइक्लिक का एग्जाम्पल है ना। अभी अपन क्या करते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं फिर एग्जाम्पल भी अपन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये होता है किसका क्लासिफिकेशन हो गया, होमोसाइक्लिक के। देखो दो टाइप से किया था, ये उनके एग्जाम्पल हो गए। अब हम चलते हैं किस पे, हेट्रोसाइक्लिक पर। ये जो हेट्रोसाइक्लिक होता है, ये हेट्रोसाइक्लिक दो टाइप से होता है ना। हेट्रोसाइक्लिक जो होता है कितने टाइप से होता है, दो टाइप से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो यहाँ क्या लिखा था आपने, एलिसाइक्लिक लिखा था, दूसरा क्या लिखा था, एरोमेटिक। ऐसे ही यहाँ आपको क्या करना है, जो हेट्रोसाइक्लिक होते हैं दो टाइप से होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब बस इसके नाम के लास्ट में क्या लगा दो, हेट्रोसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक और एक क्या होता है, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। आपको क्या पता है हेट्रो एटम्स क्या होते हैं, हेट्रो एटम्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन, ये आपके क्या होते हैं, हेट्रो एटम्स होते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन ये जो होते हैं क्या होते हैं, हेट्रो एटम्स होते हैं। ठीक है। अब देखो, अब हम पहले क्या बात करते हैं, हेट्रोसाइक्लिक दो टाइप से होते हैं, एक एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक और एक एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोएटम्स किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन को। अब देखो यहाँ देखते हैं इसका। ठीक है, ये देखो हेट्रोसाइक्लिक हो गया। हेट्रोसाइक्लिक दो टाइप से होते हैं, कौन कौन से, एक होता है एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। अब देखो, अब सीधी सी बात है, हेट्रोसाइक्लिक मतलब हेट्रोएटम्स आएगा,
तो ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। अब क्या होगा, एलिसाइक्लिक किसको बोलते थे, सिंपल सा रिंग होगा, ऐसे सिंपल सा रिंग होगा, उस रिंग में जो एटम होंगे वो एटम पूरे किसके होंगे, कार्बन के होंगे, तो उसको बोलते थे एलिसाइक्लिक। अब एलिसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक किसको बोलेंगे, सिंपल सा रिंग होगा, ये देखो सिंपल सा रिंग है, इस रिंग में एक हेट्रो एटम्स आ जाए, क्या आ जाए, इस रिंग में एक हेट्रो एटम्स आ जाए, उसी को क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। तो सिंपल सा रिंग होगा, उस रिंग के अंदर क्या आ जाए, हेट्रो एटम्स आ जाए, तो क्या कहलाता है, हेट्रो एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। जैसे ये स्ट्रक्चर का नाम होता है ऑक्जीरेन, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्जीरेन। जैसे यहाँ देखो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के बीच में कौन एटम आ गया, हेट्रो एटम्स आ गया, इसलिए इसको हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। सिंपल सा रिंग होगा, एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक के लिए क्या होगा, सिंपल सा रिंग होगा, उस रिंग में क्या होगा, कार्बन के अलावा कोई हेट्रो एटम्स होगा, वो रिंग के अंदर होना चाहिए, है ना, तभी वो हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। इसको बोलते हैं THF, पूरा नाम क्या होता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। ऐसी देखो रिंग है, इस रिंग में कार्बन है, कार्बन के अलावा कोई हेट्रो एटम्स है, देखो इसको भी बोलते हैं क्या, एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। जैसे हमारे पास इसका नाम क्या होता है, 1,4 डाई ऑक्जेन, इसका नाम क्या होता है, 1,4 डाई ऑक्जेन। तो ऐसे बताना है आपको। ऐसे ही एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है कि वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा और साथ में क्या होगा, उसके अंदर हेट्रो एटम्स होंगे। एरोमेटिक तो होगा बट उसके अंदर क्या होगा, हेट्रो एटम्स होंगे, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन। तो कुछ नाम इनको भी आप देख लो, क्यों होते हैं एरोमेटिक, कैसे होते हैं, सब जीओसी पढ़ोगे तुरंत बन जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। अभी हम यहाँ नहीं बता सकते क्योंकि उसके लिए उसका कॉन्सेप्ट जानना चाहिए, जो उसी चैप्टर में आपको मिलेगा, तो अपन जीओसी में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो जैसे एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक की एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे पिरिडीन या पायरिडीन। पिरिडीन क्या होता है, ऐसी स्ट्रक्चर होता है, ये एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक एग्जांपल। जैसे पायरोल, इसमें क्या करो, 5 मेंबर रिंग बनाओ, 5 मेंबर रिंग के साथ यहाँ डबल बॉन्ड लगा लो। अगर आपने नाइट्रोजन लगाया यहाँ तो पायरोल हो जाएगा, अगर आपने यहाँ ऑक्सीजन लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूरेन हो जाएगा, और अगर आपने यहाँ एस लगा दिया, सल्फर लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, थियोफीन हो जाएगा या थायोफीन हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि पिरिडीन किसका एग्जाम्पल है, एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक का है कि किसका है, पायरोल हो गया, फ्यूरॉन हो गया और थियोफीन हो गया। तो आपसे बस एग्जाम्पल पूछेंगे कौन किसके हैं। तो एक बात का ध्यान देना, आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि आप बताइए इनमें से हेट्रोसाइक्लिक का एग्जाम्पल है, आपसे पूछेगा इनमें से बताइए हेट्रोसाइक्लिक के एग्जाम्पल कौन कौन से कंपाउंड हैं। तो एक बात का ध्यान देना, जब भी हेट्रोसाइक्लिक के एग्जाम्पल पूछे तो जो हेट्रो एटम्स हैं वो रिंग का पार्ट होना चाहिए, है ना, जो हेट्रो एटम्स हैं उनकी किन के पार्ट होने चाहिए, रिंग के। तो अगर आपसे हेट्रोसाइक्लिक के एग्जाम्पल पूछे तो ऐसे हेट्रो, है ना, तो हेट्रो एटम्स होने चाहिए, वो हेट्रो एटम्स किसके अंदर होने चाहिए, रिंग के अंदर होने चाहिए, तभी वो हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। जैसे ये हेट्रोसाइक्लिक एग्जाम्पल, अब देखो ये हेट्रो एटम्स है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर होते हैं, बट ये कहाँ है, रिंग के बाहर है, इसलिए हेट्रोसाइक्लिक का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि रिंग के बाहर है। हमको हेट्रोसाइक्लिक पूछा है, हेट्रो एटम्स नहीं पूछा। तो हेट्रोसाइक्लिक मीन्स होता है ऐसे एटम जो रिंग के अंदर, मतलब ऐसे हेट्रो एटम्स जो रिंग के अंदर होंगे, वही क्या कहलाते हैं, हेट्रोसाइक्लिक एग्जाम्पल कहलाएंगे। जैसे ये हेट्रो एटम्स तो है बट ये रिंग के अंदर नहीं है, इसलिए हेट्रोसाइक्लिक का एग्जाम्पल नहीं होगा। जैसे ये हेट्रो एटम्स है, ये हेट्रो एटम्स क्या है, रिंग के अंदर है, मतलब ये हेट्रोसाइक्लिक का एग्जाम्पल है। तो ऐसे आप आसानी से चेक कर सकते हो कि हेट्रोसाइक्लिक कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, ठीक है, बन जाएगा। तो देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, मान ले अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछेंगे वो कि ये बताइए कि इनमें से, जैसे मान लो कुछ लिख दिया हमारे पास, जैसे ये दे रखा है, हमारे पास जैसे ये दे रखा है, मान लो हमारे पास ये दे रखा है ना, और एक हमारे पास क्या दे रखा है, ये बेंजीन रिंग ही है ना, चाहे आप इसको बनाओ ऐसे चाहे इसको ऐसे बनाओ, बात वही है ना। ये स्ट्रक्चर को हम जीओसी में बात करेंगे कि सर इसको ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे भी बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, सब जीओसी में देखेंगे हम लोग, है ना। तो आप अभी यही मानो कि ये दोनों क्या है, सेम स्ट्रक्चर है, या आपके पास ऐसा हो जाए, ठीक है। ये तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो पहला क्वेश्चन वो आपसे ये पूछेगा कि इनमें से बताइए कौन कौन से कंपाउंड, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी और ये ई। तो आपसे पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा कंपाउंड एलिसाइक्लिक का एग्जाम्पल है।
है ना। तो बताइए इनमें से एलिसाइक्लिक का एग्जाम्पल है। एलिसाइक्लिक मीन्स क्या होता है, सिंपल सा रिंग होगा, देख लो एलिसाइक्लिक मीन्स क्या होता है, सिंपल सा आपके पास क्या होगा, सिंपल सा रिंग होगा, कभी कभी डबल बॉन्ड वाला इधर वाले भी ऐसे चल जाते हैं, तो वो एलिसाइक्लिक की एग्जाम्पल कहलाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल निकाल के इनको देख सकते हो। तो एलिसाइक्लिक की एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, एलिसाइक्लिक की एग्जाम्पल ये हो जाएगा। आपसे पूछे कि इनमें से बताइए, है ना, तो ये क्या है, एलिसाइक्लिक के एग्जाम्पल आपसे अगर पूछे तो कौन हो जाएगा, ए। आपसे पूछे बताइए इसमें से एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक के एग्जाम्पल है, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक, तो इसमें से बताइए एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक के एग्जाम्पल कौन है। तो एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक मीन्स क्या होता है, सिंपल सा रिंग होगा, वो रिंग पूरे कार्बन एटम का होगा। हेट्रोसाइक्लिक मीन्स उस रिंग के अंदर अब कौन आ जाएगा, हेट्रो एटम्स आ जाएगा। तो सिंपल सा रिंग कौन सा, ये सिंपल सा रिंग है, तो ये एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक के एग्जाम्पल आ जाएगा बी, है ना। अब ई तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि एरोमेटिक, याद करो इसको पायरोल बोलते हैं, ये एरोमेटिक का एग्जाम्पल है। फिर ऐसे ही क्या बोलेगा, बताइए इनमें से नॉन बेंजोनोइड के एग्जाम्पल है, इसमें से बेंजोनोइड के एग्जाम्पल कौन है, बेंजोनोइड मतलब नाम से पता चल रहा है जो एरोमेटिक होगा और क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा। तो बेंजीन रिंग तो बस एक ही दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आपसे पूछे बेंजोनोइड की इनमें से कौन एग्जाम्पल है, जो एरोमेटिक हो और बेंजोनोइड हो, बेंजोनोइड के एग्जाम्पल होता है ना, वो जहां हमने क्लासिफाइड किया उसको देख सकते हो। फिर ऐसे पूछेगा आपसे नॉन बेंजोनोइड की एग्जाम्पल कौन होते हैं, है ना। इनमें से आपसे पूछेगा नॉन बेंजोनेट की एग्जांपल कौन होता है, जो एरोमेटिक तो हो बट उसमें क्या ना हो, बेंजीन रिंग ना हो, वो नॉन बेंजोनोइड के एग्जांपल कहलाता है ना। एरोमेटिक तो हो बट उसमें बेंजीन रिंग ना हो, वो नॉन बेंजोनोइड की एग्जांपल कहलाता है। ठीक है, तो नॉन बेंजोनोइड की एग्जांपल हो जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, तो ये नॉन बेंजोनोइड की, इसमें बेंजीन रिंग नहीं है बट ये क्या है, एरोमेटिक है, तो नॉन बेंजोनोइड की एग्जांपल हो जाएगा। फिर अगला पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, है ना, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक के एग्जांपल कौन हो जाएगा, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक के एग्जांपल कौन हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, रिंग होगा, एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक के साथ क्या होगा, उसपे हेट्रोएटम्स होगा, वो हेट्रोएटम्स किसके अंदर होने चाहिए, रिंग के अंदर होने चाहिए, तभी वो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल कहलाएगा। ठीक है, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक एग्जांपल कौन हो कहलाएगा, एरोमेटिक होगा और वो हेट्रोएटम्स रिंग के अंदर होगा, तभी वो हेट्रोसाइक्लिक। देखो यहाँ क्या है, एटम्स है बट ये रिंग के बाहर है, इसलिए हेट्रोसाइक्लिक नहीं कहलाएगा। तो सिर्फ आपको यही दिख रहा है, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, पायरोल बोलते हैं। तो पायरोल आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आप ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है बस आपको उसको अच्छे से देखना है कि कौन किसके अंदर आता है, और उतने से आपका काम हो जाएगा, है ना। एक बार जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ था यहाँ से, जेई मेंस में क्वेश्चन क्या पूछे थे वो, कि बताइए, ये चार ऑप्शन दिए थे हमारे पास, ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ था, और बोले थे बताइए किसका एग्जाम्पल है इनमें से, बोले थे ए साइक्लिक का है, दूसरा बोले थे एलिसाइक्लिक का है, या तीसरा बोले थे अपने को बेंजोनोइड के एग्जाम्पल है, या फोर्थ बोले थे आपसे, या फोर्थ क्या बोले थे आपसे, नॉन बेंजोनोइड के एग्जाम्पल है। तो सिंपल सी, अब भाई सीधी सी बात है, आप मुझे बताइए, ए साइक्लिक मतलब जिसमें साइक्लिक रिंग नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट जाए, क्योंकि तो रिंग है ना भाई, ये साइक्लिक है, तो पहला ही ऑप्शन कट जाएगा। अगर हम सी वाले की बात करें, बेंजोनोइड, बेंजोनोइड मतलब बेंजीन रिंग, यहाँ बेंजीन रिंग तो है ही नहीं है। बेंजीन रिंग भैया हम इसी को बोलते हैं ना, ध्यान देना, साइक्लोहेक्सेन होगा, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा दो आप, तो ये होता है बेंजीन, तो बेंजीन तो यहाँ है नहीं, ये भी कट जाएगा। नॉन बेंजोनोइड मीन्स क्या होता है, जो बेंजीन रिंग तो ना हो बट क्या हो, एरोमेटिक, ये तो एरोमेटिक होता नहीं है, आप आगे सीख जाओगे जीओसी में कि कैसे एरोमेटिक निकालते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नॉन बेंजोनेट एग्जाम्पल क्यों नहीं होगा इसका, क्योंकि ये एरोमेटिक होना चाहिए बट बेंजीन रिंग नहीं होना चाहिए, बट ये एरोमेटिक नहीं होता है, क्यों नहीं होता है सब आप आगे जीओसी में सीख लोगे, बस ऐसी स्ट्रक्चर पूछेगा। और आपको पता है ये किसका एग्जाम्पल है, एलिसाइक्लिक का, क्यों, क्योंकि अपन ने बात किया कि सिंपल सा रिंग होगा, उस सिंपल से रिंग में क्या होगा, उसके अंदर एक डबल बॉन्ड आएगा तो भी चल जाएगा, काम हो जाएगा अपना। ठीक है ना,
ये जो एग्जांपल है एलिसाइक्लिक का एग्जांपल है, मतलब सिंपल सा रिंग होगा, उसके अंदर एक डबल बॉन्ड चल जाएगा काम। तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ था। ठीक है, तो आप ऐसे इनको अच्छे से देखिए और इनको आप अच्छे से पढ़िए आप। ठीक है, होमोसाइक्लिक क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक, बस जो चीज़ें लिखे हुए हैं बस उनको ही देखना है कि कौन किसके अंदर आता है, नाम बहुत जरूरी है। ठीक है, एसिटाइलिनिक क्या होता है, ओलिफिनिक बॉन्ड क्या होता है, पैराफिनिक बॉन्ड क्या होता है। हेट्रोसाइक्लिक मीन्स क्या होता है, जो हेट्रोएटम्स होंगे वो कहाँ होंगे, रिंग के अंदर पार्ट होंगे, है ना, रिंग के अंदर होंगे, वही कहलाता है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोएटम्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन होते हैं। एजुलिन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे, ट्रोपोन, ट्रोपोलोन किसके एग्जाम्पल होते हैं, नॉन बेंजोनोइड के एग्जाम्पल होते हैं। बेंजोनोइड के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन होते हैं। ये ऐसे कर करके आप देखो और बढ़िया अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए फिर अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे अपन लोग। ठीक है, चलिए।